हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती की एक नई अपडेट के बारे में। तो योग्य एनआईएस डीएलएड को ही यहाँ पर भर्ती में यहाँ पर मौका मिलने वाला है। और कौन अयोग्य एनआईएस वाले हैं, कौन योग्य हैं, इसकी जो है एक जांच होने वाली है। तो इसमें जो है कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर बीएड किया हुआ है, साथ में एनआईएस डीएलएड भी कर रखा है। तो एनआईएस डीएलएड वाले जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ सकता है। तो भर्ती में जो है एक नया नियम यहाँ पर लागू होने वाला है जल्दी, और इसके लिए एक बैठक यहाँ पर कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया, आज के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एनआईएस डीएलएड की यहाँ पर जो है जांच के लिए जो है एक कमेटी गठित की जा रही है, और इसमें ये पता लगाया जाएगा कि कौन जो है योग्य डीएलएड अभ्यर्थी हैं, कौन अयोग्य डीएलएड अभ्यर्थी हैं। इसका यहाँ पर पता लगाया जाना है। वो किस तरह से लगाया जाएगा वो आपको बताने वाला है इस वीडियो में। तो एनआईएस डीएलएड की जो है वैधता पर जो है उठ रहे सवालों की जांच के लिए जो है सरकार ने 3 सदस्यीय यहाँ पर समीक्षा कमेटी जो है गठित कर दी है, और शिक्षा निदेशक की जो है अध्यक्षता में बनी यह जो समिति है उसकी यहाँ पर जाँच करी जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और एनआईएस डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उन्होंने यहाँ पर टीटी किस आधार पर किया है, इसकी यहाँ पर जाँच की जाएगी। यानी कि टीटी करने के लिए जो है आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डीएलएड या बीएड सेकंड सेमेस्टर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है कैसे पॉसिबल हुआ, इसको लेकर जो है यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि आरोप है कि यहाँ पर एनआईएस से डीएलएड करने वाले जो ज़्यादातर हैं वो अभ्यर्थी बीएड पास थे। तो यहाँ पर बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि जो लोगों ने यहाँ पर जो है बीएड किया हुआ था उन्होंने ही एनआईएस से डीएलएड कर रखा है, ये आरोप लगे हैं। उन्होंने यहाँ पास किया है क्योंकि पहले बीएड कर रखा था उन्होंने, उसका टीटी पास कर लिया, उसका एनआईएस कर लिया, यानी कि टीटी भी वैलिड हो गया और एनआईएस भी वैलिड हो गया। इस तरह का यहाँ पर खेल रचा गया है। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि बीएड अभ्यर्थी वाले यहाँ पर जो है पास थे, एनआईएस वाले, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो उन बीएड अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी मुसीबत का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो उन्हें जो है बीएड का जो है छिपाते हुए जो है उन्होंने डीएलएड यहाँ पर किया है, बीएड को छुपाते हुए उन्होंने डीएलएड कर रखा है, जो कि अयोग्य है, इस तरह से यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि संपर्क करने पर जो है यहाँ पर शिक्षा सचिव और आर मीनाक्षी सुंदरम ने कमेटी बनाने की यहाँ पर पुष्टि की है, और उन्होंने कहा कि कमेटी की जो रिपोर्ट के बाद अंतिम निर्णय यहाँ पर किया जाएगा। तो कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही बताया जाएगा कि योग्य एनआईएस और डीएलएड वाले वैलिड हैं या नहीं हैं, अयोग्य वाले हैं या नहीं हैं। इसका जांच जो है जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद यहाँ पता चलेगा। और शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की जो है टीटी को लेकर जो है कुछ सवाल उठे हैं। बताया गया है कि यहाँ पर जो है कई एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने जो है टीटी बीएड के आधार पर यहाँ पर किया है और इसके बाद डीएलएड किया है, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। जबकि मानक के अनुसार जो है बीएड अभ्यर्थियों के लिए डीएलएड मान्य नहीं था, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और उन्हें जो है केवल 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना था। यदि यहाँ पर बीएड वालों को डीएलएड के आधार पर भर्ती में शामिल किया जाता है तो ठीक है, विधिवत जो यहाँ पर बीएड टीटी करने वाले अभ्यर्थियों के हित में यहाँ पर प्रभावित होंगे, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। मालूम हो कि जो है एनसीटी से यहाँ पर एनआईएस डीएलएड को मान्यता देने के आदेश के बाद जो है यहाँ पर राज्य ने भी उन्हें जो है वर्तमान बेसिक शिक्षा भर्ती में यहाँ पर शामिल करने की अनुमति दे दी है। तो वर्तमान बेसिक शिक्षा भर्ती में यहाँ पर बेसिक शिक्षा में अनुमति का आदेश जो है सरकार ने दे दिया गया है, और इसी ऑफिशियली यहाँ पर जारी हो रखा है। ठीक है, ऑफिशियली तो यहाँ पर जारी हो गया है कि पीआरटी भर्ती में एनआईएस वालों को यहाँ पर जो है वैधता मान दिया गया है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पर अभी तक हो चुका है कि आदेश जारी हो चुका है कि यहाँ पर एनआईएस वालों को वैधता दे दी गई है। और इस बीच जो है डाइट डीएलएड और बीएड टीटी बेरोजगारों ने जो है सरकार को कुछ प्रमाण जो है सौंपे हैं, और इसके अनुसार जो है एनआईएस से डीएलएड करने वालों में कई लोगों ने जो है तथ्यों को जो है छुपाया है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और सच्चाई परखेंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तथ्यों को छुपाने की शिकायतों के आधार पर जो है शासन ने यहाँ पर जांच करने के कदम उठा रखे हैं। और शिक्षा निदेशक आर के कुमार के कहने का मुताबिक ये है कि 3 सदस्यीय जो है कमेटी गठित यहाँ पर की जाएगी, और जाँच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है आगे का जो निर्णय है वो यहाँ पर जो है शिक्षा सचिव लेगा, उसके बाद ही यहाँ पर कहा गया है। अब हम डिटेल में बात करते हैं हुआ क्या मैटर यहाँ पर। देखिए, मैटर ये हुआ कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एनआईएस से डीएलएड कर रखा है और आप योग्य हैं, योग्य का मतलब ये है कि आपने टीटी भी कर रखा है एनआईएस के बाद, तो आप तो यहाँ पर वैलिड माने जाओगे। ये है, पहले आपने ग्रेजुएशन करना, कंपलसरी ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर एनआईएस डीएलएड होना चाहिए, उसके बाद टीटी वैलिड होना चाहिए, तब जाके आप जो है पीआरटी भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। ये एक योग्य है। लेकिन यहाँ पर अयोग्य इनको घोषित कर रखा है इन्होंने। कहने का मतलब ये है कि 2-2 डिग्रियां जो है आप नहीं कर सकते अयोग्यता के आधार पर। यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं क्योंकि पहले आपने ग्रेजुएशन किया,
ग्रेजुएशन करने के बाद आपने बीएड किया, बीएड करने के बाद आपने यहाँ पर टीटी पास किया, उसके बाद जो है यहाँ पर एनआईएस डिलीट कर दिया बीएड वालों ने ही। तो ये आरोप लगे कि आपने जो है एनआईएस कैसे करे, जबकि एनआईएस जो है बीएड वालों के लिए नहीं था। ये आरोप लगे हैं, क्योंकि हालांकि ये एक तथ्य है, नियमावली के तहत है कि बीएड के करने के बाद 1 साल के बाद दूसरी डिग्री आप लगा सकते हो, लेकिन सरकार ने यहाँ पे कहा है कि आप जो है इसको लगा नहीं सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने अगर बीएड का लगा कर रखा है तो आप जो है डिलीट नहीं कर सकते। ये सरकार ने एक नया नियमावली के तहत यहाँ पे कहा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है नियमावली में तो कुछ चेंजेस तो होने वाला है। अब देखो क्या होता है आगे। तो इस तरह से योग्य और अयोग्य का यहाँ पर आधार उठा रखा है। तो क्योंकि मोस्टली जो है आपके जो बीएड अभ्यर्थी हैं या एनआईएस डीएलएड वाले हैं, क्योंकि एनआईएस डीएलएड वाले वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है बीएड किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो है फिर से एनआईएस कर दिया। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर एनआईएस से डीएलएड किया होगा प्योर तरीके से, वो बहुत कम होंगे, क्योंकि 12th के बाद ही काफ़ी लोगों ने एनआईएस कर दिया होगा, क्योंकि जो प्राइमरी में पढ़ा रहे थे उन्हीं के लिए यहाँ पर वैलिड था। तो इस वजह से यहाँ पर कहा गया है। तो अब हो सकता है कि एक नया नियमावली बने और जो यहाँ पर 2 डिग्रियों का प्रावधान था वो सिर्फ 1 डिग्री का यहाँ पे अलाउ हो, क्योंकि हालांकि 2 डिग्रियाँ एक साथ नहीं लगा सकते, लेकिन आप अलग अलग तो लगा ही सकते हो। ये तो वैलिड था, लेकिन अब सरकार ने थोड़ा सा एक यहाँ पर पेंच कहा गया है कि 2 डिग्रियाँ लगाना यहाँ पर जो है बीएड करने के बाद आप डीएलएड कर रहे हो तो ये वैलिड नहीं होगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो अब इसमें एक नियमावली बननेगी मेरे ख्याल से। अब जो कमेटी यहाँ पर एक जांच करेगी उसके तहत यहाँ पर कुछ मामला निकलेगा और उसके बाद ही निर्णय आगे का लिया जाएगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।